अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बच्चों। ये देखिए, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये डेट का कॉलम आ गया बच्चों, ये पर्टिकुलर्स का, और ये आया हमारा अमाउंट। फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, और फिर से अमाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट है तो उसमें कैपिटल वाली एंट्री आएंगी। तो कैपिटल की सिर्फ फर्स्ट एंट्री है जिसमें लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट है 50,000 से 1 अप्रैल को, तो क्रेडिट में हमने 50,000 डाल दिया। नाम हम डालेंगे डेबिट वाला, तो डेबिट में कौन सा नाम था, कैश अकाउंट। दिखा देता हूं मैं एक बार आपको, ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट है 50,000 से, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमने 50,000 डाल दिया, और नाम हमने डाला डेबिट वाला। तो डेबिट में कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिख के डाल दिया, ये देखिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल को कैश अकाउंट 50,000 हमने जो है पर डाल दिया। कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया। नाम हमने डेबिट वाला शो कर दिया, ठीक है। और कोई एंट्री नहीं है कैपिटल की, तो क्लोज करते हैं इस अकाउंट को। देखिए, तो बड़ी साइड कौन सी है भाई, बड़ी साइड है क्रेडिट 50,000, यही टोटल छोटी साइड पे भी लिखो, और छोटी साइड में जो भी है माइनस कर दो। तो छोटी साइड में 0 है, तो 0 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, पूरा 50,000। इसको लिखो बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमेशा छोटी वाली साइड के ऊपर बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे छोटी वाली साइड पे कुछ भी नहीं था, तो पूरा का पूरा बैलेंस बच गया। और डेट कौन सी आएगी, एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल। और फिर नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डे होगा 1 मई, उसको कर देंगे अपोजिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे ये पोजीशन की बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना। टोटल के सामने टोटल आमने सामने आएगा दोनों तरफ। कैरी डाउन एक लाइन ऊपर लिखा जाएगा छोटी वाली साइड के ऊपर, और ब्रॉट डाउन कैरी डाउन के अपोजिट साइड पे एक लाइन नीचे लिखा जाएगा। चलिए, कैश बन गया और कैपिटल बन गया। अब नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं कौन सा है। इसके बाद है, इसमें कैश हो गया, कैपिटल, परचेज अकाउंट है। तो चलिए परचेज अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया परचेज अकाउंट। कॉलम वही रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। परचेज अकाउंट है तो जिन एंट्रीज में परचेज लिखा होगा वही पोस्ट होंगी सिर्फ। तो सेकेंड एंट्री में परचेज है डेबिट 20,000 से, ये देखिए परचेज डेबिट है 20,000 से 3 अप्रैल। तो हम परचेज अकाउंट के डेबिट में 20,000 लिख देंगे 3 अप्रैल को, लेकिन नाम हम लिखेंगे क्रेडिट वाला, रीटा। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया 20,000 3 अप्रैल को, और नाम हमने लिखा क्रेडिट वाला, रिटाज अकाउंट। और देखते हैं परचेज की एंट्री। इसके बाद परचेज की एंट्री है हमारी 12 अप्रैल को। परचेज डेबिट है 12,000 से, और इस बार भी क्रेडिट में रीटा ही है। तो परचेज डेबिट है 12,000 से, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में 12,000, 12 अप्रैल 12,000, नाम क्रेडिट वाला, रीटाज अकाउंट। और देख लेते हैं भाई परचेज की एंट्री कोई है तो। बस परचेज की यही 2 एंट्रियां थी भाई, और कोई एंट्री नहीं है परचेज की। तो चलिए परचेज अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। टोटल के सामने टोटल 32 डेबिट है, यही टोटल क्रेडिट के ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट में भी यही टोटल लिखेंगे, और माइनस करने को कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा बैलेंस बच जाएगा। और हम लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, और डेट डालेंगे 30 अप्रैल।
और फिर फर्स्ट में यानी कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। तो इस तरीके से परचेज अकाउंट भी बन गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है। ये हमने बना दिया, कैपिटल बना दिया, परचेज बना दिया, ठीक है। अच्छा, कैश बना दिया, कैपिटल बना दिया, परचेज बना दिया, रीटा का नहीं बनाया अभी। अब रीटा का अकाउंट बनाते हैं, चलिए रीटाज अकाउंट। ये देखिए आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं रीटा का अकाउंट। तो सबसे पहले जो है 3 अप्रैल की एंट्री में रीटा क्रेडिटेड 20,000 से। ये देखिए 3 अप्रैल रीटा क्रेडिटेड 20,000 से, नाम आएगा डेबिट वाला। यहाँ डेट में 3 अप्रैल और रीटा क्रेडिटेड 20,000 से, तो क्रेडिट में 20,000 और नाम डेबिट वाला, तो डेबिट में परचेज अकाउंट लिखा है, परचेज अकाउंट। इसके बाद देखिए रीटा की 4 अप्रैल की एंट्री में रीटा डेबिट है 10,000 से। 4 अप्रैल में रीटा डेबिट है 10,000 से, तो 4 अप्रैल को डेबिट में 10,000, नाम क्रेडिट वाला, क्रेडिट में है कैश। ये रे रीटा डेबिट है 10,000 से, नाम क्रेडिट वाला। फिर इसके बाद रीटा की एंट्री है 12 अप्रैल को, रीटा क्रेडिट है 12,000 से, तो 12 अप्रैल को 12,000 से क्रेडिट है, नाम डेबिट वाला, डेबिट में है परचेज अकाउंट। और फिर 18 अप्रैल को रीटा डेबिट है 20,000 से, नाम क्रेडिट वाला, क्रेडिट में कैश अकाउंट लिखा है। ये रीटा डेबिट है 20,000 से, नाम क्रेडिट वाला, कैश। इसके बाद बस इतनी एंट्रियां हैं रीटा की, क्लोज कर देते हैं रीटा का अकाउंट। क्रेडिट में 32,000 है और डेबिट में 30, तो 32 बड़ा है तो 32 लिखेंगे दोनों तरफ, और डेबिट क्योंकि 30 है, डेबिट छोटी है, तो डेबिट के ऊपर 2,000 का जो बैलेंस बचा है वो लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, और डेट डालेंगे एंड ऑफ द मंथ की, और उसको अपोजिट साइड पर 1 मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे 2,000। तो इस तरीके से रीटा का अकाउंट भी बन गया। अब आगे चलते हैं भाई। कैश अकाउंट हम लोग बना चुके हैं, रोहित और सेल्स 2 अकाउंट बचे हैं बस। तो पहले रोहित अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। रोहित से अकाउंट, और फिर सेल्स अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं रोहित का अकाउंट। रोहित की जो पहली एंट्री है 6 अप्रैल को है भाई, डेबिट है 25,000 से, नाम क्रेडिट वाला, सेल्स अकाउंट। फिर जो है 6 अप्रैल के बाद रोहित की है 8 अप्रैल को, क्रेडिट है 20,000 से, नाम डेबिट वाला, कैश। फिर इसके बाद रोहित की एंट्री है 25 अप्रैल को 10,000 से, डेबिट है, नाम क्रेडिट वाला, क्रेडिट में है सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद 30 अप्रैल को रोहित क्रेडिट है 6,000 से, नाम डेबिट वाला, रोहित क्रेडिट है तो एंट्री क्रेडिट में ही आएगी, ठीक है। टोटल हो गया ये 35,000 डेबिट में है और 26 क्रेडिट में है, तो इसलिए क्रेडिट के ऊपर बच गया 35 माइनस 26 9,000, ठीक है भाई। बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल, और फिर 1 मई को इधर हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया इसको 9,000। तो रोहित की सारी एंट्रियां डाल दी। फर्स्ट एंट्री में रोहित डेबिट है तो डेबिट में डाल दी और नाम क्रेडिट वाला। सेकंड एंट्री में रोहित क्रेडिट है, क्रेडिट में डाल दी, नाम डेबिट वाला। थर्ड एंट्री में फिर रोहित डेबिट है, एंट्री डेबिट में डाल दी, नाम क्रेडिट वाला। फोर्थ एंट्री में फिर रोहित क्रेडिट है, एंट्री क्रेडिट में डाल दी, नाम डेबिट वाला। और इसके बाद पर्टिकुलर्स में डेबिट वाला नाम। इसका बैलेंस देख लिया कितना बच रहा है इसका। तो बैलेंस जो है हमने देख लिया भाई रोहित का कितना बच रहा है। तो डेबिट में 35 है
और क्रेडिट में 26 है, तो क्रेडिट के ऊपर 9000 बच गया, अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया। लास्ट अकाउंट सेल्स अकाउंट, तो सेल्स की पहली एंट्री है भाई आपके पास, यह 6 अप्रैल को सेल्स क्रेडिट है, 6 अप्रैल को सेल्स क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आ गया रोहित से अकाउंट, सेल्स क्रेडिट है, एंट्री क्रेडिट में आ गई, नाम आ गया डेबिट वाला, ठीक है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट है तो एंट्री क्रेडिट में नाम डेबिट वाला, पर्टिकुलर्स में डेबिट का नाम। इसके बाद 25 अप्रैल को भी सेल्स क्रेडिट है, तो एंट्री क्रेडिट में ही आएगी, अमाउंट 10,000 और पर्टिकुलर में डेबिट वाला नाम आ गया। बस यही 2 एंट्रियाँ हैं, तो क्रेडिट का टोटल हो गया 35,000 और डेबिट में कुछ भी नहीं है भाई, तो डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए डेबिट के ऊपर ही बैलेंस बच जाएगा पूरा का पूरा 35,000, क्योंकि जीरो है माइनस करने के लिए। बैलेंस कैरेट डाउन, एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल। और फर्स्ट, कोई बात नहीं 5 मिनट रुक जाओ, फिर 1 मई को इसको आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 35,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेल्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका ट्रायल बैलेंस देख लो, 1 मिनट में बन जाएगा वो, सिर्फ उसमें सिर्फ जो हमने लेजर बनाए हैं सिर्फ उनके बैलेंस डालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस देख लीजिए कैसे बनता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस, ये आ गया नेम ऑफ अकाउंट और ये आ गया डेबिट और क्रेडिट, बस डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखना है और उसका लास्ट बैलेंस अगर डेबिट है तो डेबिट डालना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट डालना है। तो हमने जो जो अकाउंट बनाया है पहले उनके नाम लिख देता हूँ। कैश अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है, परचेज अकाउंट बनाया है हमने, सेल्स अकाउंट बनाया है हमने, रीटा का अकाउंट बनाया हमने और रोहित का अकाउंट बनाया हमने। इसके अलावा कोई अकाउंट बनाया क्या हमने? 1 2 इसमें बनाए हैं और 3 4, बस यही 6 अकाउंट बनाए हैं। अब इनके बैलेंस देख लो। कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट का देखिए 46 लास्ट वाला बीडी, जो लास्ट 1 मई वाला बैलेंस है वो देखिए, डेबिट में है 46, तो डेबिट में डाल दीजिए 46। इसके बाद देखिए कैश के बाद रीटा, रीटा का 1 मई का क्रेडिट में है 2000, तो क्रेडिट में डाल दीजिए 2000 रीटा का। इसके बाद देखिए रोहित, रोहित का 9000 डेबिट में है लास्ट बैलेंस 1 मई को, तो रोहित का 9000 डाल दीजिए डेबिट में। इसके बाद देखिए सेल्स, सेल्स का 1 मई को क्रेडिट में है 35, तो क्रेडिट में डाल दीजिए 35। इसके बाद देखिए आप कैपिटल, 1 मई को क्रेडिट में है 50,000, तो 1 मई को क्रेडिट में डाल दीजिए 50,000। और इसके बाद परचेज, 1 मई को डेबिट में है 32, तो 1 मई को डेबिट में डाल दीजिए आप 32,000। ठीक है भाई। अब आप देख लीजिए दोनों साइड अगर आपकी मैच हो रही हैं तो यानी कि करेक्ट है, और नहीं हो रही है तो गलत है। ठीक है, तो देखिए 9 और 2 11 एंड 6 17, तो ये आ गया 87,000, और इधर भी देखिए 87 ही आ रहा है। तो दोनों साइड ट्रायल बैलेंस की मैच होती है हमेशा, तो इससे पता चल गया कि कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या करना होता है, सारे अकाउंट्स के नाम लिखने होते हैं और जो उनके लास्ट में आपने ब्रॉट डाउन किए हैं उसकी साइड देखनी होती है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। ठीक है जी, इस तरीके से सारे अकाउंट्स के बैलेंस लिख के दोनों साइड मैच होनी चाहिए। चलिए